हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखते हैं क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं। हाँ, तो हमारा आज टॉपिक क्या है? हाँ, संसाधन एवं विकास। टॉपिक क्या है? चैप्टर फर्स्ट, संसाधन एवं विकास। ठीक है, ये क्लास 10th का है। क्लास 10th है एनसीईआरटी। क्या? एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड। ठीक है, देख लो एक बार। क्लास 10th है, एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड। चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास, मतलब रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो चलिए इसके बारे में आज कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे हम सभी मिलकर। क्या है वो देखते हैं। संसाधन एवं विकास। अच्छा, संसाधन होते क्या है पहले ये जान लेते हैं। छोटा सा आइडिया, संसाधन होते क्या है। कोई भी चीज़ जो हमारा काम करने में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए और हमारा काम करने में हमें आसानी प्रदान करे, जिसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फ़ोन है, जो भी कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा बनते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी होनी चाहिए हमारे पास इतने इकोनॉमिकल रिसोर्सेज होने चाहिए, हमारे पास इतनी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए हमारी मजबूत ना हो, कच्ची भी हो, बेकार भी हो, पर इतना जरूर होना चाहिए कि हम उस संसाधन को यूज़ कर सकें। वो होता संसाधन। अब ऐसा तो है नहीं कोई अंबानी जी यूज़ कर रहे हैं, हम आज तक कोई देखा नहीं कुछ चीज़, वो हमारा संसाधन हो नहीं सकती। ठीक है, संसाधन वो चीज़ जो पूरी मानव जाति को काम आए, ठीक, और आसानी से उपलब्ध हो, हमारा काम करने में भी आसान करे। और विकास क्या होता है? किसी भी चीज़ में प्रगति। ठीक है, सकारात्मक प्रगति। सकारात्मक चाहिए, पॉजिटिव मतलब प्लस। तरक्की होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। कैसी? पॉजिटिव। किसी भी काम में जो भी हम काम करते हैं उसमें तरक्की होनी चाहिए। कैसी तरक्की? पॉजिटिव तरक्की, सकारात्मक तरक्की। अब जानते हैं क्या है। अब चैप्टर पढ़कर बताएंगे संसाधन क्या है और प्रौद्योगिकी क्या है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और आर्थिक रूप से संभाव्य है। हाँ, वही चीज़ जो भी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है। पर्यावरण मतलब हमारे एनवायरनमेंट में उपलब्ध है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से और हमारा कोई भी काम करने में आसानी कर देती है। जैसे आज से 50 साल पहले हमें कहीं भी जाना तो क्या जाती थी? बुग्गी। ठीक है, पैदल। थोड़े टाइम बाद साइकिल। आज क्या है? हवाई जहाज। जो रास्ता लगभग 10 घंटे का हुआ करता था, आज क्या 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा। बॉम्बे जाने के लिए किसी ने, जो यूपी वाला इंसान है, बॉम्बे जाने का तो सोचता ही नहीं था, अरे चल यार क्या जाना, आज क्या 1 घंटे की फ्लाइट बॉम्बे। अमेरिका जाना क्या, अरे ज़िंदगी में भी नहीं जाने के। ऐसा सोचा नहीं होगा अब से 50 साल पहले के लोगों ने, 100 साल पहले के भारत के लोगों ने, कि कहाँ जा पाएंगे, इतनी दूर है, आज तक भारत के निचले हिस्से में नहीं गए, अमेरिका कहाँ से जाएंगे। लेकिन आज जा रहे हैं, किस वजह से? एरोप्लेन। वो क्या है? हमारा संसाधन, हमारा काम आसान कर दिया। ठीक, विकास क्या है? हम मान लो आज हम एरोप्लेन से जाते हैं और अब से 50 साल बाद हम फिर वही अपनी घास फूस वाली ज़िंदगी पा जाए। ठीक है, अब से 50 साल बाद हम फिर पाँव जाने लगे, वो हमारा विकास नहीं है, वो तो हम घट चुके। लेकिन अगर आज हम पाँव जाते हैं, पैदल जाते हैं, और अब से 50 साल बाद अगर हम हवाई जहाज वाले हो जाएं तो हमने तरक्की करी है। कैसी? पॉजिटिव। हमारे काम बढ़े, हमारे काम करने में आसानी हुई है। ठीक है, यही है संसाधन और विकास। हाँ ठीक है, और क्या, हमारे पर्यावरण में हम जो भी चीज़ देखते हैं लगभग वो संसाधन ही होता है। हमारा फ़ोन ले लो, मार्कर, बोर्ड। ठीक है, पहले क्या सलेट थी, उस पर चौक से लिख रहे हैं, आज क्या मार्कर है, मिटाओ लिखो। ठीक, कोई भी चीज़ है, पंखा है, एसी है, फ्रिज, वाटर कूलर, टेबल, चेयर, कुछ भी हो सकता है, वो हमारा संसाधन है। पहले क्या नीचे बैठ रहे हैं, आज चेयर है, घूमो मंजिलो। ठीक, कुछ भी है, संसाधन हो सकता मानने के तौर पर। ठीक, संसाधन क्या होता, ये नहीं है अल्लाह भगवान की देन है, ऐसा कुछ नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम होता है। संसाधन मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जब मानव उन्हें यूज में लाएगा तो संसाधन तब बनते हैं। ठीक है, ये नहीं है कुछ भी है संसाधन है, हमें अल्लाह ने दे दिया, भगवान ने दिया, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्या होता, जब मानव उसके अनुसार काम करता, मानव अपने कार्य में लेगा उसे, मानव अपने साथ काम करेगा, तब क्या बनता है? संसाधन बनेगा। जैसे कि अभी एग्जाम्पल लेके बताएंगे। ठीक,
आगे चलेंगे। हाँ क्या, अच्छा हाँ, संसाधन तो मैंने आपको बता दिया। संसाधन क्या होता है? कोई भी काम, चीज, कोई भी वस्तु जो हमारा काम करने में हमें आसानी प्रकट करती है। और अच्छा, संसाधन दो प्रकार के बढ़ते हैं। संसाधन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक क्या? जैसे कि हवा, हवा हमारा संसाधन है। ठीक। पानी, पानी से जिंदा रहते हैं। जो हमारा पर्यटन चलता है वो जहाज वाला, पानी वाले जहाज वाला, हम आ रहे जा रहे हैं दूसरे देशों से सामान लाद के ला रहे हैं जहाज में, पानी वाले जहाज में, तो पानी हमारे संसाधन के तौर पर काम कर रहा। ठीक है, पानी से हमें रास्ता मिल रहा, पानी का हमें रास्ता मिल रहा, तो पानी ने हमारा काम आसान कर दिया। ठीक, हवाई जहाज का हमारे पास पैसा नहीं, तो पानी वाले रास्ते से आएंगे, तो पानी हमारा संसाधन हो, हवा हमारे संसाधन हुई। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी वगैरह मिलता, ये हमारा संसाधन हो रहा। ये ऐसा संसाधन है जो प्रकृति से हमें मिलता। ठीक, और जब इन्हें मानव यूज में ले लेता तो हमारे बन जाते हैं क्या? संसाधन। ये हमें प्रकृति से मिलते रहते हैं। और ये क्या है? मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन क्या होता? जो मानव ने बनाया हो। ऐसा ही है? नहीं, मानवीय संसाधन होता खुद मानव। मानवीय संसाधन होता खुद मानव। हाँ, मानवीय संसाधन होता खुद मानव। जैसे आज डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर, कोई भी आर्मी ऑफिसर है, कोई भी कुछ भी है, पहले हम डॉक्टर ले लेते हैं। तो हम जब कुछ भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे, तो हमारा ऑपरेशन कौन करेगा? इलाज कौन करेगा? डॉक्टर। ठीक, हमारे साथ काम कौन करेगा? डॉक्टर। तो वो हमारे साथ हमारा संसाधन बनकर काम कर रहा। पहले क्या, कुछ भी हो सकता, हमारे पास नहीं थे डॉक्टर, मरते भी थे। जितनी भी उम्र थी मुझे नहीं पता, लेकिन उम्र से पहले मर जाते थे, जैसे भी होता था। लेकिन आज क्या, छोटी मोटी खरोंच हो, चोट हो, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को, कैंसर जैसी बीमारियों को डॉक्टर ने अपना काबू पाया, साइंस ने अपना काबू पाया। और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारी जिंदगी आसान बना दी। ठीक, सिर में दर्द है, दवाई खाओ, मजे लो। ठीक है, ये हमारे संसाधन के तौर पर काम कर रहा। अच्छा, आज हमारी जनसंख्या है। ठीक है, क्या जनसंख्या, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंसस। जनसंख्या क्या हमारा संसाधन नहीं है क्या? जनसंख्या हमारा संसाधन है। क्यों? कि जनसंख्या, जितनी बड़ी जनसंख्या उतने ज़्यादा दिमाग, सोचने के तौर पर बात है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी ज़्यादा दिमाग, और जितनी ज़्यादा दिमाग उतने ज़्यादा हमारे पास करने के लिए रास्ते खुलते हैं। रास्ते खुलें तो अच्छे, ना खुलें तो वो जनसंख्या बहुत ही घटिया बन जाती है। अगर हमारे रास्ते, मान लो हम इसी रास्ते पर आते जाते हैं, हमेशा इसी रास्ते पर आते जाते हैं, जनसंख्या बढ़ी, रास्ते बढ़े। ठीक है, रास्ते बढ़े, पेड़ की तरह रास्ता शाखाएं फैल जाती हैं। लेकिन अगर वही जनसंख्या क्या कहती है, अरे हमारे दादा ने, हमारे पुरखों ने जो रास्ते ढूंढ दिए, हम तो केवल उसी पे चलेंगे, उसी का अनुसरण करेंगे, हम केवल एक इसी रास्ते का पालन करेंगे, तो ये तो अभिशाप बन जाएगी। जनसंख्या कुछ कर नहीं रही, बस जो पुरखों ने, पूर्वजों ने रास्ते दिखा दिए उन्हीं पे चलने। लेकिन जनसंख्या अपना दिमाग यूज करके कुछ आगे के नए रास्ते खोजती है, तरक्की आती है, विकास आते हैं, संसाधन बनाते हैं, वहां पे जनसंख्या हमारा फायदा बनाती है। ये हमारा संसाधन है, ये भी जनसंख्या हमारा संसाधन, डॉक्टर हमारा संसाधन, मानव खुद इंसान। ठीक है, ये होते हैं मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। अच्छा, जैसे कुर्सी है, वो मानव ने बनाई। ठीक है, कुर्सी इंसान ने बना दी, ये होगा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या? हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश। ठीक, प्राकृतिक संसाधन तो ये हुआ मानव निर्मित। देखो, प्राकृतिक क्या? हवा, प्रकाश सूर्य का, जल। ठीक है, मानवीय खुद मानव, खुद क्या? मानव। अच्छा, मानव निर्मित, मानव निर्मित क्या चीज होती है? जो इंसान ने बनाई है। छठी क्लास में बता दिया जाता है मानव निर्मित क्या होता है, प्राकृतिक क्या होता है। ठीक है, मानवीय थोड़ी चिंता की बात थी, वो खत्म कर दिया मैंने। मानव निर्मित क्या होता है? जो इंसान ने बनाई हो अपने हाथों से, जैसे फोन होता, फोन, फोन है, फोन इंसान ने बनाया टेक्नोलॉजी के अनुसार। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करके इंसान ने फोन बनाया, ये हमारा क्या है? संसाधन। ये संसाधन ही है तीनों। संसाधन प्राकृतिक, मानवीय और मानव निर्मित। प्राकृतिक में हवा, सूर्य का प्रकाश, जल जैसी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जंगल वगैरह। और मानवीय में खुद मानव आता, जो हमारी सेफ्टी करता है, जैसे डॉक्टर, आर्मी। ठीक, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, हमारे संसाधन के तौर पर काम आ रहे हैं। मानव निर्मित, जो मानव ने बनाई हो। ठीक है, जैसे हमारे कैमरा रखा हुआ है, स्टैंड। ठीक है,
स्टैंड इंसान ने बनाया, ठीक है। फैन, पहले क्या वो जैसे बीज में बोलते हैं, पंखा बोलते हैं हाथ वाला, उसे हाथ से चलाते रहते थे, पसीने सूख के नहीं दिए, ठीक है। वो भी इंसान ने बनाया था, लेकिन अब तरक्की हुई, तरक्की हुई, प्लस वाली तरक्की हुई, मतलब हम आगे बढ़े, तो इसे क्या बोलते हैं, विकास, विकास हुआ। हमारे पास एक संसाधन खुला, हमारे पास जो हमारे विकल्प थे वो खुले, कैसे, हाथ वाले पंखे से अब छत वाले पंखे पाए, कूलर पाए, ठीक है, एसी पाए, यही तरक्की है। तरक्की होती है, संसाधन आते हैं, संसाधन आते हैं तो तरक्की होती है, ठीक। मानव निर्मित, ये कैसे है, मानव निर्मित, कुर्सी, कुर्सी कैसी है, इंसान ने बनाई, पहले क्या नीचे बैठा दिए, कोई भी आ मेहमान यार दोस्त कोई भी हो, हम हो घर के, नीचे बैठा दिए, लेकिन आज क्या है, आज क्या भाई, अरे आजा ऊपर बैठ, हमारे बैठने में भी सहूलियत है। ये सब क्या है, हमारे संसाधन है। कुर्सी, मेज, मेज लो, मेज क्या, पहले सब कुछ नीचे रखा, खाना हो कुछ भी हो सब कुछ नीचे, आज क्या, किताबें ऊपर है, खाना ऊपर है, कुछ भी हो सकता, इंसान मेज पे लेट रहा, बैठ रहा, सब कुछ काम चल रहा, ठीक है, मेज पे पढ़ रहा है, ठीक है भाई, क्लियर। अब आगे चलते हैं, जल्दी इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि भाई बोर्ड का टाइम आ चुका लगभग, हाँ। अब देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है, संसाधनों को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। संसाधन प्राकृतिक, मानवीय, हाँ बता देता हूँ, एक कॉलम बनेगी संसाधन, जल्दी जल्दी देखते हैं। प्राकृतिक और मानवीय, आई होप आप जानते होंगे मानवीय क्या है, ठीक। हाँ, प्राकृतिक में क्या, नवीकरणीय, जो भी नया वर्ड होगा उससे ना घबराएं, मैं हूँ अभी तो आपके साथ सीखने के लिए। प्राकृतिक, जब संसाधन को दो भागों में बांटा, प्राकृतिक और मानवीय, मानवीय को दो भागों में बांटा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अच्छा, इसको मानवीय को दो भागों में बांटा, कौन कौन से, हाँ, संरचना संस्था, संरचना एंड संस्था, मात्रा एंड गुणवत्ता, ठीक, ये बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स ना हो। अच्छा, इसमें क्या है, हाँ, इसे दो भागों में बांटा, सतत अथवा प्रवाह। अच्छा, फिर ये क्या है, जैव, ठीक, जैव में क्या, प्राकृतिक वनस्पति, और क्या, वन्य जीव, सब समझाऊंगा, कृपया ध्यान यही रखें। अच्छा, ये दो भागों में बंटता है कैसे, पुनः चक्रीय, पुनः चक्रीय क्या, धातु, एग्जाम्पल क्या है, धातु, मेटल। अच्छा, अचक्रीय, अचक्रीय में क्या है, जैसे जीवाश्म ईंधन, एग्जाम्पल क्या, जीवाश्म ईंधन। भाई, हाँ, अब कॉलम बन चुकी है, थोड़ा सा दिमाग दें, अपना दिमाग यहीं रखें, चल रहे हैं अब हम समझाने के लिए। क्या है संसाधन, हमारा क्या, संसाधन, संसाधन हमारे टॉपिक का नाम है, क्लास 10, दोबारा समझ लें, कोई लेट जुड़ा हो, क्लास 10th, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, ठीक है भाई, ध्यान टॉपिक पे दें, राइटिंग का ना कतई भी, समझाऊंगा मैं, मेरी जिम्मेदारी है, बस जितनी देर पढ़ाऊँ साथ में जुड़ कर रहना, समझ के जाओगे। क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नेम क्या है, संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एनसीईआरटी चल रही है, कोई गाइड वाला, कोई बाल भारती वाला ऐसा कुछ ना हो, और यूपी बोर्ड, ठीक है, ये स्पेशल है, ठीक। चलते हैं, थोड़ा सा लिख दिया फालतू।
हाँ, तो अब संसाधन के बारे में जान लेते हैं। संसाधन क्या है? संसाधन दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 मानवीय। प्राकृतिक और मानवीय क्या होता है मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। ना समझ में आया हो तो थोड़ा बैक जाएं, दोबारा देखें, वरना फिर बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक, प्राकृतिक क्या, जो प्रकृति ने हमें प्रदान करी है पर उसे यूज में हम ले रहे हैं तभी वो संसाधन है। अगर यूज में न ले होते तो कोई चीज़ हमारे संसाधन नहीं है। मान लो कोई कार है, कार जैसी कोई भी चीज़ है, हमने लगभग 2 लाख साल से, 2 साल से, 4 साल से, जितना भी टाइम हुआ, हम अगर उसे आज यूज में नहीं लेते, ये नहीं है कि अभी 5 मिनट पहले यूज में लिया और अब नहीं ले रहे तो वो संसाधन नहीं है। लेकिन अगर हमने टेम्परेरी तौर पर नहीं, परमानेंट तौर पर कोई चीज़ यूज में लेनी बंद कर दी, जैसे कार है, कोई भी हमने कार मान ली, कोई भी हमने कार मानी, कोई भी हमने बाइक मानी, ठीक है, कोई भी कार, बाइक, बस टाइप की कैसी भी चीज, अगर हम, बस का मतलब पूरी सारी बसें, यानी कि कोई एक बस उठा कर रख दी, नहीं, कार मतलब सारी कार, बाइक मतलब सारी बाइक, यानी कोई केटीएम अलग रख दी, बुलेट अलग रख दी, बुलेट नहीं चलाते तो बुलेट संसाधन नहीं है। मैं सारी बाइक की बात कर रहा हूँ, अब सारी बाइक जितनी भी है, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड, कार, बाइक, बस, जो भी कुछ चीज़ है जिसे हम यूज में नहीं लेते, अब पिछले 8, 10, 20, 50, 100 साल से हम यूज में नहीं लेते, अब हमारे को काम की नहीं है, तो संसाधन भी नहीं है। बिकॉज संसाधन क्या होती है? संसाधन चीज वो होती है जो हमारे काम में और हमारी जिंदगी को आसान बनाए, पर फिलहाल ये काम में नहीं आ रही और ना ही हमारी जिंदगी को आसान बना रही। ठीक, प्रौद्योगिकी इसमें जरूर यूज हुई है, इसमें हमारे इकोनॉमिक फंक्शन है, लेकिन अभी हमारे काम में नहीं आ रही, और जो चीज काम में नहीं है वो अभी हमारा संसाधन नहीं है, बाद में हो सकता है पर फिलहाल नहीं। तो प्राकृतिक हो गई और मानव निर्मित। मानव निर्मित क्या? जो कार, बाइक, बस है, सब कुछ मानव निर्मित है, जो इंसान ने बनाई है। अच्छा, एक होता नवीकरणीय, एक होता अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय, नवीकरणीय, नवी मतलब नया, नवी मतलब नया, करणीय मतलब जो हो जाए या करा जा सके। वे चीजें या वे संसाधन जो समय के साथ दोबारा बनाए जा सके, वे चीजें या वे संसाधन, वे वस्तुएं जो समय के साथ दोबारा अपने इस स्वरूप में आ जाएं। जैसे आज हमने अगर हवा यूज करी तो क्या कल खत्म हो जाएगी? कि बस आज यूज कर ली, कल नहीं है, या 10 साल बाद यूज करेंगे तो अगले 10 साल एक भी दिन यूज नहीं होगी, डेली यूज हो रही है। ठीक है, अगर हमने सूर्य का प्रकाश लिया, सूर्य का प्रकाश, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सनलाइट, सब जानते होंगे। ऐसा तो है नहीं आज हमने सनलाइट यूज करी कल नहीं है, या कल यूज करी परसों नहीं है। ठीक है, वो तो कभी एक दिन ऐसा आएगा जो होगी ही नहीं, लेकिन अभी तो क्या है? सूर्य का प्रकाश मतलब सनलाइट, हमने आज यूज करी, आज तो नहीं, कल यूज ना होगी, कल भी होगी, कल यूज करी परसों नहीं होगी, परसों भी होगी, डेली होनी है, डेली होनी है। ऐसी चीज जो हमारे साथ डेली नहीं बन के रहना है, जो चीज जो हमारे साथ डेली नहीं बन के रहना है, ठीक, वो क्या होता? नवीकरणीय। वो क्या होता? नवीकरणीय। जिसने किसी ने पहले ये टॉपिक पढ़ा हो थोड़ा स्किप करके आगे जाएं, टाइम बर्बाद ना करें। ठीक है, जो चीजें हमारे साथ, आज हमने हवा यूज कर ली, कुछ परसेंट हवा यूज करी, 0.0000001% यूज हवा करी हमने, तो क्या कल खत्म हो जाएगी? नहीं, कल दोबारा नई हवा आएगी। सूर्य का प्रकाश आज हमने कुछ परसेंट यूज करा, 0.00001% यूज करा, मान लिया, इतना भी यूज करते नहीं है, तो क्या कल खत्म हो जाएगा? नहीं, कल नया यूज करेंगे। तो ऐसे जो समय के साथ नए बनते हैं, पानी, सागर में से 1 लोटा पानी निकालो, सागर मतलब समुद्र, झील, झरने, इनमें से 1 गिलास पानी निकालो, 1 लोटा पानी निकालो, ये खत्म होता नहीं, दोबारा वही सर्कल करके पानी आएगा। तो ये होती है नवीकरणीय, जो बार बार बनती रहती हैं। ठीक, एक होता है अनवीकरणीय। पहले नवीकरणीय समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो होगा सतह तत्व प्रवाह, जिसमें आता क्या? जल या प्रकाश। अच्छा, अब आता जैव। जैव क्या होता है? जैव मतलब जीवित, जैव मतलब जान, जीवित। ठीक है, जैव मतलब जान, प्यार मोहब्बत वाली जान नहीं बेटे, जीवित, जिसमें जिंदगी हो, जिसमें लाइफ हो, ये होता है जैव। जैव मतलब जान, जिंदगी वाला, जिसमें जिंदगी हो, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, क्या उनमें जिंदगी नहीं है? अच्छा, 6th 7th क्लास में, 8th क्लास में आपने पढ़ा नहीं होगा, सजीव, निर्जीव, मतलब लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसा पढ़ा है ना। लिविंग थिंग्स होते हैं सजीव, जिनमें जान होती है, चलते हैं फिरते हैं, लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, निर्जीव क्या होता है? जैसे कुर्सी, इंसान जो भी चीज बनाता जाता है निर्जीव होती है, कुर्सी बना दी निर्जीव, जिसमें जान नहीं होती, कुछ टॉपिक अलग है, उसमें थोड़ा सा लेकर गया मैं आपको वहां तक। प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, ज्यादा लंबा पे ना जाए, पेड़ पौधे, समझा रहा हूँ अभी बीच में लिखने के लिए, क्या
पेड़ पौधे यार घने गंदा लिखा जा रहा, बहुत गंदा लिखा जा रहा, उम्मीद करूंगा साफ साफ लिखने की। पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, पेड़ और पौधे क्या ये सजीव नहीं है? सजीव हैं, ठीक। ये पानी पीते हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, ठीक। अपना खाना खुद बना लेते हैं, ज़्यादातर नहीं भी बनाते और ज़्यादातर बना लेते हैं। पेड़ पौधे जिनमें जान होती है, जो सजीव होते हैं, जिनमें लाइफ हो। और वही बात जैव, मतलब जिसमें जान हो, जिंदगी हो, लाइफ हो, जीवित हो, वही क्या होता है? जैव। और इनमें जान है, मतलब ये जैव में आते हैं, ठीक है। ऐसी वन्य जीव, वन्य जीव मतलब कि जो वन में रहने वाले जीव है, जैसे कि शेर, चीता, और ये दो लोमड़ी, खरगोश, ये ऐसे जानवर हैं जो वन में रहते हैं। जानवर तो वन में रहते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। वन्य जीव, जीव मतलब कि जो जान है, जो प्राणी है। जीव मतलब जो प्राणी, जिनमें प्राण है, जो जंगल में रहते हैं। शेर, चीता, लोमड़ी, जानवर टाइप, ठीक है, एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, इनमें भी जान है। याद रखो, जान, जीवित, जिंदगी, लाइफ, जिनमें जान होती है वो किस में आते हैं? जैव में। अभी इंसान को अलग रख रखा है क्योंकि इंसान मानवीय खुद अलग है। ये मत सोचना कि इंसान में भी जान है तो इसमें इसे भी नवीकरणीय में रखो, नहीं भैया, मानवीय नाम का टॉपिक अलग है, हम अलग हैं थोड़े से। जैव, जैव एक तो जैव कौन सा? जो प्राकृतिक वनस्पति है, पेड़ पौधे, और उन्हीं पेड़ पौधे के साथ जो क्रिया करके रहते हैं, कौन? वन्य जीव, मतलब एनिमल्स। अब चलते हैं अनवीकरणीय पे। अनवीकरणीय, अच्छा उससे पहले मैं इसे साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, दिमाग में, वरना बहुत गंदी इमेज बननी होगी अभी आपके। साफ करके इमेज बनाएंगे। अच्छा, जो भी मैं कुछ पढ़ूंगा, जो भी कुछ बोलूँ, मैंने मान लिया शेर बोला, तो आपके दिमाग में एक छोटी सी पिक्चर बननी चाहिए शेर की, तब समझने में ज़्यादा मजा आएगा, ठीक। चलते हैं और, हाँ क्या है, हाँ ये खत्म। अनवीकरणीय, अनवीकरणीय मतलब वे चीजें जो दोबारा ना बनाई जा सकें, ये दोबारा बनने में लाखों करोड़ों अरबों साल लगे। जैसे कि कोयला, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल लेते हैं हमेशा, कोयला, ठीक है। कोयला होता, कोयला जो जमीन के अंदर निकाला जाता है, यानी तुमने भट्टी पर जो अंगारे जला के बना लिया वो वाला नहीं, जो जमीन के अंदर से कोयला निकलता, ऐसा नहीं हमेशा निकलता रहेगा, ये नहीं डेली बन रहा है। एक टाइम आके एक भंडार है, मान लो इतना कोयला है, माना जमीन के, हमारी जमीन के अंदर, तुम्हारी जमीन के नीचे इतना कोयला है, हम डेली इतना निकाल लें, डेली इतना निकाल लें, तो क्या एक टाइम बाद आके खत्म नहीं होने का? खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। जो एक टाइम बाद आए खत्म हो जाएगा, फिर कैसे बनेगा? लाखों करोड़ों अरबों साल बाद जब जीवाश्म दबेंगे, पूरी पृथ्वी की जो दोबारा उत्पत्ति होगी, उस तरीके से बनते हैं क्या? जब बड़े बड़े जीवों के जीवाश्म गल के बनते हैं, ऐसा करके कोयला आएगा हमारे पास, क्या आएगा? दोबारा से कोयला। हम ही ना बचेंगे तो कोयला क्या करेंगे? खाक, ठीक है। ये चीजें बनने में लगता है बहुत ज्यादा टाइम, ये चीज लगने में बनता, अच्छा एक मिनट, सॉरी, मैं अचक्रिय बता चुका, जो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। एक मिनट, अनवीकरणीय होते हैं, पुनः चक्रीय और अचक्रिय। पुनः चक्रीय होती हैं धातु, और अचक्रिय होते हैं जीवाश्म ईंधन। अचक्रिय जीवाश्म ईंधन जैसे कि डायनासोर की हड्डी, पुरानी चीजें, जैसे कि ईंधन, कोयला, ठीक है, जो जमीन के अंदर से निकलती हैं, ये चीजें, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये चीज ऐसी होती है जो दोबारा यूज नहीं होगी, मतलब यूज तो हम करते हैं, जब भी डेली डेली यूज करते हैं, जब भट्टों में यूज होती हैं ये चीजें, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम क्या सोचेंगे? कहाँ गया तू, मतलब ये अभी हमारे पास होगा नहीं, उस टाइम ये हमारे पास होगा नहीं। हम एक संसाधन, जो हमारा कोयला बहुत तगड़ा संसाधन है, बिजली बनाता लगभग ज्यादातर, हम एक संसाधन को खत्म कर चुके हैं, खो चुके होंगे, हमारे विकास की प्रगति थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। इंसान बहुत हरामी चीज है, इतने नए संसाधन खोज लेगा, लेकिन एक जो संसाधन था उसे खत्म कर देगा, ठीक। कोयला हुआ, कोयला कैसे हुआ? अचक्रीय, दोबारा लगभग नहीं बनेगा। जीवाश्म ईंधन ये है, जीवाश्म मतलब कि जो बड़े बड़े जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी हड्डियां दबती हैं फिर बनते हैं। अच्छा, एक होता पुनः चक्रीय, जो थोड़ा लगभग टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद बन जाते हैं, जैसे धातु, धातु में क्या होगा? सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनम वगैरह मेटल्स जो होते हैं, ये सब किस चीज में आते हैं? पुनः चक्रीय में, जो कुछ टाइम बाद आके दोबारा बनेंगे। ये कैसी हैं? जो खत्म ही नहीं हो रही, नवीकरणीय, डेली डेली बननी है नहीं। ये कैसी हैं? कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेंगे। ये कैसी हैं? खत्म। अच्छा, मानवीय, मानवीय कैसी हैं? अच्छा, मैं अब बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ थोड़ा सा, भूल ना जाए।
संसाधन टॉपिक यही है हमारा मेन। संसाधन, संसाधन दो प्रकार के, प्राकृतिक, मानवीय। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक में क्या, दो रूप में बांटा, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय कौन सी, जो दोबारा बन सके। अनवीकरणीय कौन सी, जो ना बने या बहुत लंबे टाइम बाद बने, जब तक शायद मानव जाति ना रहे। ठीक, अब नवीकरणीय में कौन से, एक तो वो जो डेली डेली चल जाए हमारे साथ। नवीकरणीय में कौन से, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, जल, वायु, इस टाइप के। दूसरा कौन सा नवीकरणीय में, जैव, जिसमें जिंदगी है। नवीकरणीय में कौन सा, जिंदगी, जैव। जैसे कि आज शेर का बच्चा एक मारा दूसरा हो जाएगा, दूसरा मारा तीसरा हो जाएगा, तीसरा मारा चौथा हो जाएगा। ठीक, जिंदगी चलती रहेगी। पेड़ है, एक खत्म हो दूसरा हो जाएगा, दूसरा खत्म हो तीसरा खत्म हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, ऐसे करके इनकी जिंदगी चलती रहती है। तो खत्म हो रहा है, बन रहा है, खत्म हो रहा है, बन रहा है। तो जिंदगी है, जैव है, जिंदगी तो खत्म होती है, लेकिन नया भी उसी रेशो में तैयार हो जाता है। तो प्राकृतिक और वन्य हो गए। प्राकृतिक कैसे, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, और जीव मतलब जो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अनवीकरणीय पे, जो ना बने, बहुत लंबे टाइम बाद बने। धातु, सोना चांदी, ये चीज जो होती है, प्लेटिनम वगैरह होते हैं, धातु होते हैं जो जमीन से निकाल जाते हैं, ये बन जाते हैं, पर लाखों करोड़ों साल लगते हैं इन्हें भी और इन्हें भी। लेकिन ये ऐसा अगर एक बार खत्म हो तो भूल जाओ, टाटा बाय बाय। अब दोबारा कहाँ से आप डायनासोर ला के मारोगे, इसका क्या है, जमीन दबी रहेगी, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। लेकिन डायनासोर, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म क्या होता, जो बड़े बड़े जीव हैं उनके जो हड्डी है, जो मांस है, उसके दबने सड़ने गलने से जो कुछ चीजें बनती हैं जमीन के अंदर रहकर दबने से, वो होता है जीवाश्म। अब दोबारा कहाँ से डायनासोर पकड़ कर लाओगे, चलो भैया हमारे लिए मर जा, जीवाश्म बना दे, ऐसा कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का। तो ये अचक्रिय है। इसका का थोड़ा सा परसेंटेज रहता कि रेशो होता कि कुछ टाइम बाद तो कुछ तो होगा। अच्छा अब आता मानवीय। मानवीय कैसा, मानव खुद। मानवीय कैसा, मानव खुद। अच्छा अब इस पर सोचो एक मिनट। मानवीय स्टार्ट करते हैं। मानवीय मतलब मानव स्वयं। स्वयं का मतलब खुद, ठीक है। मैं, मानव, मैं, आप सब मानव, हमारी क्या जिम्मेदारी, हम क्या चीज हैं, हम ही मानवीय संसाधन हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको मान लो पढ़ने में 1% भी दिक्कत हुई, लोचा हुआ, आप आए यूट्यूब खोला, मान लिया मेरी वीडियो तो पाई, आपने मुझे देखा, अच्छा लगा, आपका काम आसान हुआ। मुझसे नहीं पढ़ते, किसी और से पढ़ते, किसी और से नहीं पढ़ते, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठे से, 10वें से, काम आसान होता पढ़ के। थोड़ा सा जो चीज़ हार्ड लग रही थी, असलियत में हार्ड थी नहीं, पर आज थोड़ी सी आपको हार्ड लगी, हमारे ट्यूटर ने बता दिया, आसान हुआ, ये हमने काम आसान कर दिया, आपने यूज कर लिया, हम ऐसे क्या बन गए, संसाधन। यही है मानवीय संसाधन। संरचना एवं संस्था, हम बहुत सी संस्थाएं, संगठन वगैरह बना लेते हैं, समितियां बना लेते हैं, ये वो वाला सिस्टम है। अच्छा मात्रा एवं गुणवत्ता, कितने हैं और क्या कर सकते हैं, हमारी खासियत क्या, हमारी औकात क्या, हमारी हम कर क्या सकते हैं, एबिलिटी क्या, कैपेबिलिटी क्या है हमारी, ठीक है, हम कितनी गुणवत्ता के साथ कर सकते हैं, अच्छा बुरा या बहुत अच्छा, या बस ठीक ठाक है जी काम चल रहा, वरना बहुत धांसू भाई, बहुत अच्छे लेवल का। एक खिलाड़ी होता बस आया, टाइम गुजारा, ठक 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 गया। एक सर आएंगे, विराट कोहली सर, वो आएंगे, लाइफ का स्टेटस ऐसे लेके जाएंगे। तो ये वाला स्टेटस चाहिए, ये नहीं यार बस जा ही रहे हैं, जिंदगी चल रही है, हम भी उसके साथ साथ चल रहे हैं, दिन गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं, कुछ तो पहचान बना के जाओ यार, वहाँ तुम्हारी कुछ खासियत होती है। ये होते हैं, ठीक है भाई, बता दिया। कुछ चलते हैं अब, नया तरीका, नया कुछ देखते हैं, सीखते हैं। सोच रहा हूँ एक टॉपिक छोटा सा खत्म हो जाए, लग नहीं रहा। अच्छा अच्छा संसाधनों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, टॉपिक है, टॉपिक नहीं, उस टॉपिक के अंदर एक छोटा सी हेडिंग, संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वर्गीकरण, ठीक लिखा हुआ है, संसाधनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब होता बांटना, क्या, बांटना, 4-5 आदमियों के बीच में, वो जो है उन्हें किस हिसाब से बांट रखा है, ये नहीं कि संसाधन लाए हम 4-5 आदमियों के बीच बांटे, खत्म, यही हुआ वर्गीकरण, ऐसा कुछ नहीं है। वर्गीकरण मतलब संसाधन खुद कितने प्रकार के हैं, संसाधन खुद कितने प्रकार के, उनके कितने टाइप, उनके कितने काइंड्स हैं, ठीक, यही होता वर्गीकरण, बांट सकते हैं। अब अलग अलग बेसिस पे बांटते हैं, जैसा कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लिया, अच्छा बेटा एक मिनट शांत हो जा, चल बंद पड़ जा।
मान लिया मानव है, हम मान लिया लड़के, मानव, पूरी मानव जाति लोग, मानव जाति को हम कई अनुसार, कई आधार पर बांट सकते हैं। आधार मतलब वो बेस, वो नींव जिसके अनुसार हमने बांटे। जैसे जैसे ले लिया, मान लो हम बांट सकते हैं आयु के हिसाब से। आयु मतलब एज, हम एज के हिसाब से बांट सकते हैं कि जी 10 से 50 साल के इंसान इतने हैं, 50 से 100 साल के इतने हैं, 100 साल से ऊपर कुछ है नहीं। हम कैसे बांट सकते हैं कि जी बच्चे हैं ये, फिर हो गए जवान, फिर बूढ़े, फिर कहाँ, हाँ जाओ, आयु के हिसाब से बांट दिए। हम धर्म के अनुसार बांट सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक। और किस हिसाब से बांट सकते हैं, उनके व्यवसाय के अनुसार, क्या करते, क्या खाते, क्या कमाते हैं, ठीक है। उनके रंग रूप के अनुसार, रंग रूप के अनुसार, उनके देश के अनुसार, भारत के, पाकिस्तान के, नेपाल के, श्रीलंका के, जापान के, इटली के, कहीं के भी, ठीक। उनके कदकाठी के अनुसार, ये सारे वे नियम है जिनके अनुसार हम लोगों को बांट सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, भाषा, पहनावा, क्षेत्र, क्षेत्र देश में आ जाएगा वैसे, ठीक है, ये इसी के अंदर है। ऐसे कुछ बहुत सारे आधार होते हैं जिनके अनुसार हम बांट सकते हैं, जिनके दम पर हम बांट सकते हैं। जैसे कि जान लेते हैं संसाधनों को कितने भागों में बांट सकते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण किस अनुसार कर सकते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण चल रहा है, ठीक है, देख लेना। बीच में से आप सोचोगे समझ जाएगा भैया, बिल्कुल नहीं समझने के, सिर के 10 किलोमीटर ऊपर से जाएगा। क्या देखना, फिलहाल वर्गीकरण और किस अनुसार आधार पर है। आधार क्या है, नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब इनका जन्म कैसे हुआ, संसाधन है उनके जन्म के अनुसार हम बांट रहे हैं। इनका जन्म कैसे हुआ, जन्म कैसे, जैव और अजैव, जन्म के अनुसार, जिनमें एक तो जैव जिसमें जिंदगी, और एक अजैव जो खत्म पड़ा। दूसरा समाप्यता, दूसरा समाप्यता के आधार पर। थोड़ा जल्दी हो जाए भाई, राइटिंग ऐसी चलेगी, ठीक है, बता देना, कमेंट कर देना, ज़्यादा बुरी हो तो। समाप्यता मतलब जब खत्म हो जाएंगे, अभी मैंने आपको बताया खत्म होंगे दोबारा बनेंगे, वो वाला सिस्टम है। यहाँ इसे कितने भागों में बांटोगे, 2 भागों में, एक अनवीकरणीय, एक नवीकरणीय, ठीक, समझा चुका। आगे चलते हैं स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, यह तीसरा। स्वामित्व क्या होता है, स्वामी होता मालिक, स्वामी होता मालिक, बॉस। तो स्वामित्व के आधार पर कि इस जमीन का मालिक कौन है। मालिक कौन, कोई व्यक्तिगत होता हो सकता है, व्यक्तिगत मतलब कोई एक इंसान अपने खेतों के, अपने घर के, जमीन के मालिक खुद होता है इंसान। एक होता सामुदायिक, सामुदायिक में क्या होता है, पूरा समुदाय होता है, जैसे कि उस एरिया के मंदिर, मस्जिद, शमशान, रोड, ये ऐसी चीजें होती है, तालाब, जिसका कोई एक मालिक नहीं होता कि एक इंसान निकल कर मैं मालिक। प्रधान तो होता पर वो भी रखवाली के लिए, ठीक है। मालिक कोई नहीं होता, सब देखभाल करने वाले हो सकते हैं। तो पूरा समुदाय, हाँ कोई बाहर का इंसान आकर है तो उसके लिए कहेंगे कि भाई हम यहाँ के मालिक हैं, लेकिन अब आपस में कौन कहेगा हम यहाँ के मालिक हैं, सब काम करने वाले सब ऐसे होते हैं, ठीक। तीसरा होता राष्ट्रीय, ये दोबारा अभी आपको बहुत, ये आपको ये मैं सोचना जितना मैंने बता दिया उतना ही खत्म, आगे है चैप्टर में स्लाइड है उसके अनुसार और खोल के बताऊंगा, फिलहाल केवल समझ लेते हैं राष्ट्रीय। अच्छा, ये मान लो रेल की पटरी यूपी से दिल्ली जा रही है, दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी कहीं जा रही है, तो क्या यूपी वाले लोग बीच में काट लेंगे, या हरियाणा वाले लोग, या दिल्ली वाले, कहीं के भी लोग बीच में से काट लेंगे, नहीं नहीं, ये दिल्ली में पड़ रही है तो फिर हम तो इतने में काम कराएंगे अपना, ऐसा हो जाएगा क्या, पूरे देश वाले लोगों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा, ठीक। पानी की जो गंगा नदी है, मान लिया हिमालय से आई, जिधर कभी गई, ठीक है, बताऊंगा चैप्टर में, 9th क्लास वाले चैप्टर में पढ़ा चुका। हिमालय से आएगी, फिर पश्चिम बंगाल मैंग्रोव वन की तरफ जाके गिरेगी, ठीक है, बंगाली खाड़ी में। तो ऐसा तो है नहीं कि यूपी वाले बीच में रोक लेंगे, बांध बना देंगे, नहीं नहीं नहीं, अब हम बाहर नहीं जाने देंगे। पश्चिम बंगाल वाले बीच में बोले भैया कहाँ गई नदी, यहाँ तक तो आई नहीं, सूखी पड़ गया, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, आई नहीं, सूखी पड़ गया, तो क्या रहा, कुछ नहीं पता। तो ये स्वामित्व ऐसा होता, स्वामित्व जमा लेंगे, लेकिन ये होता नहीं, ये राष्ट्रीय, व्यक्तिगत जो किसी इंसान की घर घर खेत वेत की जमीन होती है,
सामुदायिक जो पूरे समुदाय के होते हैं, जैसे शमशान, ठीक है, मंदिर, मस्जिद, पार्क उस कॉलोनी में कहीं भी हो सकते हैं, रोड, वहाँ पे जो वो होते हैं तालाब वगैरह हो सकती हैं, जोहड़ जिसे आम भाषा में झोड़ बोल देते हैं, वो क्या होती है, जोहड़, ये होती है सामुदायिक। राष्ट्रीय क्या, जो पूरे देश में चलती हो। अच्छा, एक होती है तीसरी, फिर होती है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय में क्या होता, जैसे वायु सेवाएं होती हैं, अभी होता है नहीं, जो हमारी फ्लाइट है वो भारत से भारत उड़ेगी, या पाकिस्तान से पाकिस्तान, अमेरिका से अमेरिका, वो एक दूसरे देश के ऊपर चलती हैं, इस टाइप से। जो हमारी समुद्री जमीन है, ये मान लीजिए सब समुद्र है, यहाँ पे भारत खत्म, नीचे ये सब समुद्री है, नहीं कहते ये फिर सारा भारत का हो गया। अब यहाँ पे पूरे दुनिया का अटैक है, यहाँ पे लोग जो है, ये भी जो हमारा ये जो पानी वाला इलाका है ना, फिर नीचे हिंद महासागर, अब पूरे जो देश है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन करके है कुछ फॉर्म, तो ये जो देश हैं सारे पूरी दुनिया के, अब उनका अधिकार है सबका इस पर, जिस पर सबका अधिकार पूरी दुनिया का, वो अंतर्राष्ट्रीय, भारत का तो राष्ट्रीय, उस एरिया का तो समुदाय, निजी तो व्यक्तिगत, ठीक है, तीसरा होगा। अच्छा, चौथे की बात करते हैं, चौथा है नहीं है, देखते हैं, अच्छा भी लग रहा है, पढ़ाया हुआ, बता दियो भैया। विकास के स्तर के आधार पर, नंबर 4 है, विकास के स्तर के पर आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, विकास कैसे हो सकता है, विकास अभी नहीं बताऊंगा, टॉपिक के साथ बता रहा हूं फिलहाल। संभावी, संचित और विकसित। संभावी मतलब कि हो सकते हैं, अभी है नहीं हमारे पास कोई संसाधन, अभी ऐसे मान लो कोई संसाधन है नहीं, हो सकता है, मान लो हमारे पास हवा के नाम का कोई, हवा के जैसा कोई संसाधन नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है, हम उसकी खोज में लग रहे हैं, तो संभाव्य हो गया। संचित मतलब हमारे पास कुछ संसाधन है, बहुत ज़्यादा है, हमने आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रख लिया, हम भी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, विकसित जो हम उसका यूज़ कर रहे हैं और डेली बेस में यूज़ कर रहे हैं, ना कोई बचाया है कुछ उसके जैसा, ना कुछ, ना अब आगे के लिए बचाया है, ना पीछे के जैसे जोड़ा है, कुछ नहीं करा, केवल आज में रह के उसका यूज़ कर रहे हैं। 4 टॉपिक में बांट दिया, उत्पत्ति के आधार पर, जैव अजैव, समाप्यतपय, नवीकरणीय अनवीकरणीय, स्वामित्व मतलब व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विकास मतलब संभावित, संचित और विकसित। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अच्छा लगा दोबारा पढ़ना, इतना ही कहना चाहूँगा, वरना अपने बोर्ड्स के पेपर की तैयारी करो। अभी 11th-12th की भी पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, चारों पढ़ाऊँगा। अच्छा लगे साथ दीजिएगा, साथ बने रहिए, मिलते हैं बाद में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं, दोबारा सहयोग करते हैं आपका, हमारा भी करना।